जय श्री राम भक्तगणों, आइए आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार में संगति इस विषय पर उन्होंने क्या बताया है, आइए समझते हैं। संसार में संगति का अर्थात यही उन्होंने बताया है कि जो अच्छे बुरे हैं उसकी संसार में संगति कैसी होती है। चलिए बातों को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, हम आपको सीधे सीधे व्याख्या पूर्वक विस्तार से समझाने की इस बात को कोशिश करेंगे। जो सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दल दुख दोष बिमल जसु गेहि, खलौ करई भल पाय सुसंगो, मिटई न मलिन सुभाव अभंगो, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियै तेऊ, उघर ही अंत न होई निबाहु, काल ने में जिमि रावण राहु, किएहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाऊ, लोक वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई निज जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखि पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जग जीवन दाता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय, समप्रकाश तम पाख दिहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस जप जस दिन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जय श्री राम। अब आते हैं कि सभी चौपाइयों का दोहाओं का व्याख्या क्या है। भक्तगणों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है संगति का, अर्थात ना तो यहाँ पे उन्होंने अच्छी संगति का वर्णन किया है और ना ही बुरी संगति का। उन्होंने दोनों को बताया है कि दोनों का भेदभाव किस प्रकार से होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भेद और अंतर
भेद और अंतर जो शब्द होते हैं बड़े विचित्र शब्द हैं। इनको अगर अच्छे से समझा जाए तभी हमें समझ आता है। सर्वप्रथम हम भेद के बारे में बताते हैं। भेद का अर्थ होता है अंदर। भेद का अर्थ होता है जो हमारे अंदर के गुण हैं उसी को हम भेद कहते हैं। और अंतर का मतलब ये होता है कि जो भेद होता है अर्थात अंदर के जो गुण होते हैं वो जब बाहर आते हैं व्यवहार के रूप में तो उसी को अंतर कहा जाता है। क्योंकि ये जो सवाल था ये हमारे किसी रामायण भक्त जन ने हमसे पूछा था कि भेद और अंतर का अर्थ क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भेद और अंतर शब्द में क्या फ़र्क है। भेद का अर्थ होता है हमारे अंदर के गुण और अंतर का अर्थ होता है जो अंदर के गुण हैं वो हमारे व्यवहार में आते हैं तो वही अंतर शब्द कहलाते हैं। अब चलिए हम इस चौपाइयों का व्याख्या समझते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो हम रामायण आपको कहने जा रहे हैं अर्थात सुनाने जा रहे हैं ये प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम जी के पूरे जीवन के बारे में, उनके जीवन विषय के बारे में ये संपूर्ण तरीके से हमको दिशा दिखाने की एक ग्रंथ कह सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे केवल भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ कहीं न कहीं आधुनिक जीवन से अर्थात वर्तमान जीवन में भी कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना कई हजारों साल पहले भले की हो, किंतु उन्होंने आज के विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो वर्णन किया है उसी को हम आज के तरीके से वर्णन करके आपको बताएंगे। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे भगवान के भक्त अपने चूक को सुधार लेते हैं, क्योंकि माया के वशीभूत सभी होते हैं। और पिछले चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि कभी कभी माया के वश होकर के भी अच्छे लोग भी बुरे काम कर देते हैं। तो वो जो बुरे काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं वो कभी कभी भगवान की कृपा से अर्थात भगवान के भक्त होने की वजह से, अच्छे मार्ग पे चलने की वजह से वो अपने आप में सुधार ले आते हैं। किंतु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो भी कभी कभी अच्छे लोगों की संगति पा करके वो भी भलाई के मार्ग पे चलने लगते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने परंतु कहा है कि उनका जो स्वभाव होता है वो कभी ना मिटने वाला होता है। अर्थात उनका जो स्वभाव होता है वो अंदर से गहरा होता है, इसीलिए भले वो कुछ अच्छा काम जरूर कर देते हैं कभी समय अच्छी संगति पाके, किंतु उनका स्वभाव नहीं मिटता। अभी इसका उदाहरण आपको हम बताते हैं। देखिए, पुरातन समय में डाकू रत्नाकर आप सभी जानते होंगे, जो महर्षि वाल्मीकि कहलाए, डाकू अंगुलीमाल जो महात्मा बुद्ध के बड़े भक्त कहलाए, ये अच्छी संगति की वजह से अपना पूरा जीवन ही परिवर्तन कर दिया। उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। किंतु आज के समय में देखा जाए तो कोई भी दुष्ट भले कुछ समय के लिए अच्छे काम जरूर कर सकता है, किंतु हमेशा के लिए वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। अगर वो अपने स्वभाव को जिस दिन बदल लेगा उस दिन उसका व्यक्तित्व और उसका जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आज के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको हमसे जोड़ करके कहा है कि आप कभी भी दुष्ट व्यक्ति पर विश्वास बिल्कुल ना करें। और जो ठग हैं, हाँ, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि जो ठग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, यदि अगर वो अच्छा भेष बना करके लोगों के सामने जाते हैं तो उस अच्छेपन के जो वेश है अर्थात साधु के वेश में उनको जो यश मिलता है, सम्मान मिलता है, वो बात अलग है, किंतु कहीं न कहीं एक दिन उनका भेद खुल जाता है। यहाँ पे जो चौड़ा शब्द आया है, ये चौड़ा शब्द उसका अर्थ होता है भेद। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भले ही ठग कितना ही अच्छा वेश बना ले, जो दुष्ट व्यक्ति है वो कितने भी अपने आप को ऊपर से साधु
दिखाने का प्रयास करे, साधु अर्थात अच्छे लोग बनने का प्रयास करें, किंतु उसका भेद कहीं न कहीं खुल जाता है और अंत तक उसका कपट नहीं निभता है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है काल नेमी रावण का और राहु का। काल नेमी उसकी कथा आगे बताएंगे। रावण को आप सभी जानते हैं और यही महत्वपूर्ण यह है कि रावण एक विद्वान था, किंतु महत्वपूर्ण बात यहीं पर एक है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि रावण भले विद्वान था, किंतु आज के समय में एक विद्वान भी ठग का रूप धर सकता है, लेकिन जो ठग का रूप है वो हमेशा टिकता नहीं है। तभी तो कहते हैं कि झूठ को भले तुम कितना भी बढ़ा चढ़ा करके बताओ, लेकिन सच को 100 परतों में छिपा करके भी उसको नहीं छिपा सकते। सच कभी न कभी बाहर आता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्यता के बारे में बताई है, अर्थात सच्चाई और अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको कितना भी ढका जाए बुरे वेश बना करके, और अच्छी चीज़ों को आप कितने भी ढका जाए वो नहीं ढक सकती। और जो बुरा वेश है, जो बुरे लोग हैं, वो अच्छा रूप धारण करके कितना भी लोगों के सामने बनने की कोशिश करें, अर्थात झूठे व्यक्ति कितना भी सच बोलने का कोशिश करें, उनका सच बाहर आ ही जाता है। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे एक अद्भुत उदाहरण दिया है। अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत ही उन्होंने सुंदर और सटीक तरीके से बताया है। उन्होंने बताया है कि अगर बुरा वेश अर्थात जामवंत जी को आपने कभी देखा होगा टीवी में, असलियत में तो कोई नहीं देखा, किंतु टीवी में तो ज़रूर आप सभी में देखा होगा कि जामवंत कौन थे, वो भालू का रूप थे, किंतु उनके मन में जो सच्चाई थी, उनके मन में जो अच्छी संगति थी, उसकी वजह से वो आज भी उनका नाम आदरपूर्वक लिया जाते हैं। और हनुमान जी को कौन नहीं जानता। आजकल तो राम से ज़्यादा भक्त हनुमान जी के हैं। और हनुमान जी का मुँह किस प्रकार है, अर्थात हनुमान जी कौन है, वो हमारे लिए भगवान हैं, किंतु हनुमान जी एक वानर का रूप है। अगर उनके रूप की बात करें तो वो वानर के रूप हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भले कितना भी बुरा वेश क्यों ना हो, अर्थात आप कितने भी बुरे क्यों ना दिखते हों, आपके नाक चपटे हों, गाल पिचके हों, दांत मैले कुचले हों, कैसे भी आप कपड़े पहने हों, किंतु अगर आपके मन में अच्छाई है, अर्थात आपके मन में सच्चाई है, आप अच्छे हो, तो आपको लोगों को पहचान देना नहीं पड़ेगा। लोग अपने आप आपको सम्मान देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सटीक तरीके से वर्णन किया है जामवंत जी का और हनुमान जी का, कि उनके रूप को देखो और उनके सम्मान को देखो। आज जब भी हम रामायण की बात करें तो हनुमान जी का नाम पहले आता है, जामवंत जी का नाम हनुमान जी से भी पहले आता है, क्योंकि हनुमान जी को जो ज्ञान और उपदेश देने वाले थे वो कोई और नहीं, केवल और केवल जामवंत जी थे। इसीलिए आज इन दोनों को सम्मान दिया जाता है, केवल और केवल अच्छी संगति की वजह से, ना कि उनके रूप रंग की वजह से। और रावण जो अच्छे बेस बना करके, साधु का बेस बना करके माता सीता जी के पास गया था, किंतु उसको आज भी सब अपमान देते हैं, अर्थात सम्मान कोई नहीं करता, क्योंकि उसने अच्छे संत का वेश धारण करके, भले ही वो गलत कार्य किया, किंतु उसको सम्मान नहीं मिला। और हनुमान जी और जामवंत को देखिए, उनके भले रूप कैसे भी हों, किंतु उन्होंने अच्छे कार्य किए, इसीलिए आज सारा जग उनको सम्मान दे रहा है। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे जो धूल होती है वो हवा के साथ आकाश पर चढ़ जाती है, किंतु जब वो नीचे आती है, अर्थात वही धूल अगर नीचे बुरे संगति में फंस जाए तो वो कीचड़ का रूप ले लेती है। और वैसे ही जैसे साधु के घर में कोई तोता या मैना होती है, वो राम 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 कहते हैं, किंतु अगर वो दुष्ट के घर में हो तो पल पल में वो गाली देते हैं।
और इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने संगति के बारे में कहा है कि कुसंग के कारण अर्थात बुरे संग के कारण धुआं भी हमको काला नज़र आता है, धुआं भी हमको दाग लगने लगता है। किंतु अगर वही धुआं अगर हम दीपक में डालें तो वो अच्छे से हमारे लिए एक सुरमा का काम करती है। आपको पता होगा कि दीपक से जो धुआं निकलता है वो काजल बन जाता है, हमारे लिए सुरमा का काम करता है और साथ ही सुंदर स्याही होकर के वो पुराण लिखने का काम आता है। किंतु अगर वही धुआं और भी अच्छी संगति में आता है तो पवन के साथ बादल होकर के जगत को जीवन देने का बन जाता है। अगर देखिए यहाँ पे धुआं का उन्होंने 4 उदाहरण दिया है, 2 अच्छे का 2 बुरे का। उन्होंने कहा है कि कुसंग के कारण धुआं काला भी नज़र आता है और धुआं अग्नि के समान हमको तेज ताप भी दे देता है, जिसकी वजह से जल भी जाते हैं। किंतु वही धुआं अगर सुसंग अर्थात सुंदर तरीके से वो संगति पाता है तो वो सुंदर स्याही लिखने का काम आता है और साथ ही साथ बादलों के साथ होकर के वो जगत को पानी बन करके अर्थात धुएं से ही तो पानी बनता है ना, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। अब गोस्वामी जी ने यहाँ पे ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र के बारे में कहा है। अर्थात यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे ग्रह है, ग्रह तो सभी अच्छे हैं 9 ग्रह में, किंतु जो शनि ग्रह है अगर वो कुसंग अर्थात उसकी जो समय है वो अगर अच्छी ना चल रही हो, कुसंगति का असर हो, तो फिर उसको अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। औषधि, अगर आपको वो औषधि शरीर पे प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है तो ठीक, और न अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं डालती तो वो विष का काम करती है। और जल है, अगर जल अच्छा हो तो वो अमृत का काम करता है, अगर जल प्रदूषित हो तो वो बीमार बना देता है। वायु, अगर वायु सुगंधित हो, अच्छी हो तो हमारे मन को शांत और शीतलता प्रदान करती है, किंतु अगर दुर्गंध युक्त वायु हो तो हमारे मन को बेचैन कर देती है। वस्त्र, वस्त्र अर्थात यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वस्त्र अगर अच्छा हो अर्थात सही हो तो हमारे लिए हम उससे सुंदर दिखते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई मर गया हो तो उसके ऊपर जो वस्त्र उड़ाते हैं, पहनाते हैं उसे, वो कफन कहलाता है। तो कहीं न कहीं ये असंगत है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 5 का वर्णन इसीलिए कहा है कि ये समय के अनुसार और कुसंगति और संगति पाकर के ये पदार्थ भी अच्छे और बुरे पदार्थ में बदल जाते हैं। और इसको चतुर और विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। अर्थात जैसे कि जो विद्वान लोग होते हैं वो इस बात के रहस्य को समझ पाते हैं कि जो ग्रह है, औषधि है, जल है, वायु है और वस्त्र है, जब ये अच्छी संगति पाते हैं तो हमारे लिए अच्छा कार्य कर जाते हैं, और अगर ये बुरी संगति पाते हैं तो हमारे लिए ये बेकार तो नहीं कह सकते, किंतु ये हमारे लिए हानि पहुंचाते हैं। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे महीने के 2 पखवाड़े होते हैं, एक तो उजियारा शुक्ल पक्ष और दूसरा अंधेरा कृष्ण पक्ष। विधाता ने इन सबको समान बताया है और समान बनाया भी है, किंतु हम ही लोगों ने इनके भेद के अनुसार, देखिए 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, ना ही दिन ज़्यादा है और ना ही रात ज़्यादा है, ना ही रात में 1 मिनट ज़्यादा है ना दिन में 1 मिनट कम है। विधाता ने बिल्कुल समान तरीके से बनाया है, किंतु हम ही इनके भेद को जान करके अच्छे और बुरे अर्थात यश और अपयश की गिनती में हम में से ही कुछ लोग डाल देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी प्रकार कहा है और इस प्रकार उन्होंने उदाहरण दे करके कहा है कि संगति और असंगति हमारे जीवन के भीतर है और साथ ही साथ हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पूरे जीवन काल में रहेगा। किंतु हमें क्या चुनना है, हमें विवेकशील बनना है तो हमें संगति चुननी चाहिए, और हमें विचारवान पुरुष बनना है तो हमें दोनों में से कहीं न कहीं हमें समझदारी पूर्वक किसी एक को चुनना चाहिए।
यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट तरीके से यही हमको समझाया है कि संगति का अर्थात संसार में संगति का विषय यही है कि जो अच्छा है हमारे लिए उसी की हम संगति करें और जो बुरा है उसको हम अपने से दूर रखें। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं इस संसार में, सबको मैं राम में जानकर प्रणाम करता हूँ और उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, और वो भी दोनों हाथ जोड़ करके। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे एक कण से लेकर के आकाश तक को, एक सामान्य जीव से लेकर के प्रभु हरि को, और दोड़गुण से लेकर के उन्होंने सद्गुण तक को उन्होंने नमस्कार किया है, और वो भी उन्होंने चरण कमलों के साथ। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर ना तो किसी को नीचे दिखाया है और ना ही किसी को ऊंचा उठाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना ही कहा है कि जो मेरे विचार में है वही मैं समझ करके आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, चाहे आप अच्छे हों चाहे आप बुरे हों। तो इसी प्रकार सत्संगी जनों, हम भी आपको यही समझाते हैं और यही आपको बताते हैं। रामायण में आज संगति का जो विषय था, अर्थात अच्छे बुरे की जो संगति का विषय था, वो आज संपन्न हुआ। और इसी के साथ रामायण से आपको ये सुख जरूर मिली होगी, ख़ास तौर से मुझे तो ज़रूर मिली है, कि हमें संगति सोच समझ के करनी चाहिए। भले संगति हम हर किसी से ना करें, किंतु उनसे सीखे ज़रूर। गोस्वामी तुलसीदास जी से हमने यही सीखा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबका सम्मान करना सीखें। चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबका सम्मान करना सीखें। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो, आप ये खुद को नहीं बता सकते। बेहतर यही होगा कि आपको लोग समझेंगे, तभी आपको जानेंगे कि आप सही हो या गलत। तो इसी प्रकार हम भी यही समझते हैं। हमने जितना भी व्याख्या बताया, आप हमें बताइएगा कमेंट में कि हमने सही व्याख्या किया है या नहीं। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम गोस्वामी तुलसीदास जी तो नहीं कि उनकी तरह ही व्याख्या करें, किंतु जहाँ तक हमने अध्ययन किया, जहाँ तक हमने समझा और जहाँ तक हमने जाना, उस प्रकार से हमने आपको समझाया है और इसी प्रकार आपको आगे समझाते रहेंगे। अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और त्रुटि बताने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम। और अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे सभी को समान रूप से समझा है। और आज के समय में लोग अपने आप को ऊंचे और दूसरों को नीचे समझते हैं, तो शायद ये ज्ञान सभी के लिए ज़रूरी है आज के समय में कि रामायण में भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा को सम्मान दिया जाता है और दिया गया है। तो क्यों ना हम आज से अपने जीवन में एक छोटी शुरुआत करते हैं और सभी को ज़्यादा सम्मान तो ना सही, किंतु सम्मान से 2 शब्द अवश्य बोलें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम।